ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंद्र लेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, जय जय श्री राधे। श्री हरि प्रिया लड़ावही, क्यों त्यों लाड़त बाल, लाड़ लड़ी ले लाल की, करत सदा प्रतिपाल, करत सदा प्रतिपाल। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जी में वर्णित श्री श्यामा श्याम का सहज सुख विहार। इस प्रकरण में श्री धाम वृंदावन की निकुंज, श्री वृंदावन की अतिशय प्यारी कुंज जिसका नाम है मोहन महल, जिसमें श्यामा श्याम निशांत वेला में विराजमान है।
सहचरी वृंद सज धज करके सेवा की सामग्री लेकर के गाती बजाती हुई और मोहन महल के बरामदे में आकर के उपस्थित होती हैं। देखिए ये जो प्रकरण है थोड़ी वो ये दूसरे ढंग का है। ऐसा स्वाभाविक जो प्रिया प्रीतम का जो विहार है और सहचरी वृंदों की जो सेवा है, तो नित्य सखीजन आती हैं और श्यामा श्याम की निकुंज मंदिर में पौड़ी हुई माधुरी अवलोकन करती हैं और समय पा करके बड़ी सखी आज्ञा देती हैं तो महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम के निकट जा करके उनकी रूप माधुरी को अवलोकन करती हैं, जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, फिर प्रिया जी के चरण कमल, लाल जी के चरण कमल को हौले हौले और सैया के निकट झुक करके चरणों में प्रणाम करती हैं और हौले हौले प्रिया जी के चरण कमल को, लाल जी के चरण कमल को बड़े आदर पूर्वक सहराती हैं, चरण पलटती हैं, कोई से भुजाओं को चापती हैं, फिर लाल लल्ला को उचित जान करके उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद लगाती हैं, हाथ परिहास करती हैं, दर्पण दिखाती हैं। रोज की सेवा ऐसी। तो देखिए प्रियालाल जो है ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो, ये सहज सदा सुखकारी जो, यह जीवन प्राण हमारे जी। तो आज का जो हम लोग जो प्रकरण स्मरण करेंगे वो प्रकरण ऐसा है, ये नित्य की तरह नहीं है। जैसे प्रत्येक दिन आती हैं और लाल लल्ला को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, उसके बाद हाथ परिहास आगे जो लीला होती है। आज की लीला ऐसे स्मरण करेंगे सहसुर में कि प्रिया जी के मन में, लाल जी के मन में एक बात आई है, विशेष तौर से लाल जी के मन में बात आई है। वो प्रिया जी को कहते हैं कि प्रिया जी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ एकांत में, और हमारे जागने के पहले सखी आ जाती है तो मैं उस बात को कह नहीं पाता। तो आज ये काम करते हैं, आज सखी अभी नहीं आई, सखी के आने से पहले हम उठ के बैठ जाते हैं और अपने हृदय की बात हम बतला लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी निगूढ़ बात है जो कि सखियों के सामने में नहीं कह सकता। तो सीधे ने कहा हाँ प्यारी तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी कर लो। तो प्यारी और प्रीतम उठ के बैठ गए, सचेत है। अभी सखी जन आई नहीं है, सो बात नहीं है। लाल जी के मन में ऐसी भावना है कि सखी के आने से पहले हम अपने हृदय की बात आपसे बता लेंगे, निवेदन कर लेंगे, उसके बाद सखी जन आएंगे तो फिर सेवा करेंगे वो जैसे उनकी जो रोज प्रेम से सेवा करते हैं। तो होता ऐसा है कि सखी उन्हें लाल जी की दृष्टि में, प्रिया जी की दृष्टि में उनके विचार से भी सखी नहीं आई है, लेकिन सखी आ गई। सखी भी कम चतुर थोड़ी नहीं, सखी जन बहुत चतुर है, बहुत निपुणा है, बहुत कुशला है। लेकिन प्रिया जी को, लाल जी को ऐसा लगता है कि सखी जन तो अब कुछ देर में आएंगे, तब तक हम दोनों अपने हृदय की बात बता लें, क्योंकि ये बात सबके सामने, सखियों के सामने नहीं हो सकती, अत्यंत अंतरंग बात है। लेकिन सखी आ गई है और रंध्रन जालियों से उनकी शोभा लीला को देख रही है। और मोहन महल की बनावट रचना ऐसी है कि सखी तो सब चीज देख लेती है, अंदर की सब जो लीला है, शोभा है, वो सखी बरामदे में उपस्थित होकर देख लेती है, लेकिन बरामदे की शोभा प्रिया प्रीतम नहीं देख पाते। तो शोभा ऐसे स्मरण करें कि सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की निगाह में, प्रिया प्रीतम की दृष्टि में सखी अभी उपस्थित नहीं हुई है। तो बड़ी दोनों एकदम खुले दिल से दोनों, उसमें वर्णन आता है ना कि श्री हरि प्रिया रहे जो विनय विनयामणि, वो विनय कर रहे हैं, विनय पे विनय करते जा रहे हैं, और प्रिया जो उनका कोई जवाब नहीं दे रही है, सुन सुन के महाअमृत हो रही है, हर्षित हो रही है। तो यूं विचार लें कि प्रिया जो बैठी हुई है, लाल जी बैठे हुए हैं, मैंने जग के उठ के बैठ गए हैं, और दोनों परस्पर में जो है मैंने
प्यारी जो सुन रही है और प्यारे अपने हृदय की जो प्रेम की बात है, प्यारी जी के प्रति कैसा प्रेम है, प्यारी जी के प्रति कैसी लाल जी के हृदय में बीतती रहती है, कैसी लगन लगी रहती है, क्या क्या बातें उनके हृदय में आती है, वो लाल जी जो है प्रिया जी से कह रहे हैं। उन्हें उठ के बैठे हुए हैं और दोनों सचेत हैं और उनको लगता है कि अभी सखी आई नहीं है, लेकिन सखी आ चुकी है। बहुत बीन बजावे गावे मधुर मधुर, तो ऐसी छटा स्मरण कीजिए। अब लाल जी क्या कह रहे हैं, प्रिया जी क्या सुन रही हैं, और प्रिया जी उनका जवाब भी, जब प्रार्थना करते हैं तो कोई ना कोई जवाब मिलता है ना, हाँ या ना। तो जो प्यार इसमें बतरान प्यारे की, प्यारे बात कर रहे हैं, मैंने अपने अपने दिल की हृदय की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रिया जी उनको सुन करके जो उचित होगा फिर जवाब देंगे। और सहचरी बिंद इन बातों को सुन रही हैं, एक एक चेष्टा देख रही हैं, और निशांत बेला की माधुरी है, दोनों की आंखें जो हैं आलस्याक्रांत है और मुख में बड़ी सुंदर मधुर हंसी है, अंकावली खुली हुई है और मुखारबिंद जो है वो वैसी ही रत्न चिन्हों से अलंकृत है। निशांत बेला की माधुरी है और सहस्रों सहस्रों की तादाद में सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम की इस एकांतिक क्रीड़ा को अत्यंत करीब से निशब्द होकर के सुन रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। मन द्रुमन ते सुमन झरी, परत हरत मन में बतरावन सुख दे। ये दुआ है। प्रिया जी से लाल जी बात कर रहे हैं, मतलब अपने प्रणति निवेदन कर रहे हैं, प्रेम की बातों को निवेदन कर रहे हैं और प्रिया जी सुन रही हैं। तो उस समय जो प्यारे के मुख से शब्द निकल रहा है उसकी उपमा दे रही है। मैंने जब प्रिया प्रथम वार्तालाप कर रहे थे, ये एक लीला ही है, बतरस की लीला है, बातचीत प्रेमालाप की लीला है। तो उसमें जो प्यारे के श्रीमुख से मधुर प्यारे प्यारे जो शब्द निकल रहे हैं, तो उनको उपमा दे रही, उपमा दे करके समझा रही है, बताने की चेष्टा कर रही है, कह रही है हरिप्रिया से भी जो बोल रही है, लीला देख करके उनका मानो चित्रांकन कर रही है कि मनहु द्रुमनते सुमन झरी, परत हरत मन में। किसी प्यारी का कलेवर जो है वो ऐसा लगता है कि कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष में पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं। ऐसे ही प्यारे का चरण से मस्तक तक जो कलेवर है वो मानो कल्प द्रुम की समान है। मनहु द्रुमनते सुमन झरी। और लाल जी के श्री मुख से जो वचन शब्दावली निकल रही है, वचनावली जो निश्रित हो रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्यारे का कलेवर तो कल्प वृक्ष है और उनसे जो उनके श्रीमुख से जो वचन निकल रहा है, जो बातें प्रार्थना की जो बोल है, वो मानो पुष्प, मानो उस प्यारे के कलेवर रूप कल्प वृक्ष से प्रार्थना के जो शब्द निकल रहे हैं, जो प्रेम आलाप के जो शब्द निकल रहे हैं, वो मानो सुमनस है, वो मानो फूल है। मनहु द्रुमनते सुमन झरी, परत हरत मन में। तो जो उनके मुख से शब्द निकल रहे हैं वो इतने मधुर हैं, इतने सुष्ठु हैं, इतने मादक हैं, इतने हृदय में दिव्य हलचल मचाने वाले हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो शब्द नहीं,
ओ मानो उनके कलेवर रूप कल्प वृक्ष से सुंदर कोमल कोमल मधुर मधुर वचन रूप फूल झर रहे हैं और मैन के मन को मोहित कर रहे हैं। परत हरत मन मैन देखो री इन दोनों को बतरावनी सुख दे। हे सखी वृंदो, इन दोनों की बतरावन की शोभा निरीक्षण करो, इनकी शोभा पान करो। जो प्यारे कह रहे हैं उन बातों को सुनो और उनके मुख से जो अमृत झर रहा है उनको कर्ण विवर के माध्यम से हृदय रूप सरोवर को सिंचन करो, हृदय रूप सरोवर को भरो। अर्थात प्यारे के जो मुख से बात निकल रही है, देखो कितनी रसीली बातें हैं, कितनी छबीली हैं, कितनी मधुर बातें हैं। इनको सुन सुन करके अपने कर्ण विवर को शीतल करो। आगे वर्णन कर रही हैं, देखो री इन दुहन की बतराम। जब प्यारे बतरा रहे हैं तो उनकी आंखें कैसे मटक रही हैं, बाहों की कैसी चेष्टा है और कैसे मुस्कुराते हुए, और जब बोलते हैं तो मुख खुलता है ना, तो मुख खोलने को संस्कृत में विवार कहते हैं। विवार माने मुख खुलना। तो उसमें जो ओष्ठ और अधर खोलते हैं, रसना कैसे संचरित होती है और कितने मीठे मीठे प्रेम भरे शब्द निकल रहे हैं। वो प्रिया जी को कैसे प्रेम रज्जु में बांध रहे हैं। प्रिया जी उन बातों को सुन करके कैसे आह्लादित हो रहे हैं, कितनी मुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, और उनका वो क्या जवाब दे रही हैं कि जवाब नहीं दे रही हैं। तो इन बातों को कह रही हैं कि देखो री इन दुहन की बतरावनी सुख देन। हे सखी वृंदो, तुम नेत्रों से उनकी माधुरी देखो और कान से इन दोनों की जो है वचन सुनो। इनकी बतरावन, इनकी वार्तालाप कितनी मधुर है, कितनी प्रेम रस से भरी हुई है। देखो री, हे सखी वृंदो, चित्त मन लगा करके इनकी ऐसी सुंदर केली का पान करो, दर्शन करो। आगे वर्णन कर रही हैं, और अनेकों सहचर्य जो है वो बाजंत्र बजा रही हैं और कोकिल कंठ से गान कर रही हैं। एक एक चेष्टा को वर्णन कर रही हैं। निशांत बेला की माधुरी है। कह रही है, देखिरी दोनों की सहज तत्कालीन स्थिति को वर्णन कर रही हैं। जो ये बातें कहेंगे उनका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। अभी कह रही हैं कि मन हो दिव्य द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत। जब प्यारे बोल रहे हैं अपने प्रेम की बात, अपनी जो प्रेम की बात कह रहे हैं, प्रेम की जो घास है, प्रेम की जो उर्जन है,
उसको प्रिया जी के चरणों में निवेदन करते हैं। तो उस समय उसकी शोभा कैसी हो रही है, तो कह रही है कि मनहु दिवी द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत। प्यारे का कलेवर तो मानो कल्पवृक्ष है, और उससे जो बचन रूप मानो सुमन झर रहे हैं। जो लाल जी कह रहे हैं, जैसे मान लो लाल जी कह रहे हैं, यद्यपि वो बात आगे आएगी, अगले पद में बात है। क्या कह रहे हैं, क्या मतलब कौन सी बात कह रहे हैं, वो बात अगले पद में है। अभी केवल कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, तो जो मुख खोल रहे हैं, निगाहें कैसी उनकी चंचल है, भौहें कैसे मटक रही हैं, ग्रीवा कैसे बने, प्रेम भरा प्रेम कला भरे सूर्यदेश बोलत अमृत। बड़ी प्रेम से बोल रहे हैं, कलात्मक ढंग से बोल रहे हैं, मधुर ढंग से बोल रहे हैं, और एक दिव्य अदा से बोल रहे हैं। बोलने की जो शैली होनी चाहिए, बोलने की जो तरीका है, उस ढंग से बोल रहे हैं। प्रेम कला, प्रेम से, कलात्मक ढंग से, भरी सूर्यदेश मतलब मीठी मीठी बाणी। प्रेम कला भरी सूर्यदेश किससे बोल रहे हैं, प्रिया जी से। वाणी कैसी है, तो मीठी है, जैसे मानो अमृत सुधा जैसी। तो कह रही है मनहु दिवी द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत। जैसे लाल जी ने कह दिया कि अति ही कृपाल चित बने तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी। तो इसमें अति ही कृपाल चितवन या तिहारी शब्द में ना, तो मानो उनके प्यारे के मुख माने ये मंगल में तो मानो कल्पवृक्ष है, और मुख से मानो जो शब्द रूप फूल झर रहे हैं, फूल। अति ही कृपाल मानो ये उस कल्पवृक्ष के फूल हैं, वो बिखर रहे हैं। मनहु दिवी द्रुमन ते सुमन झरी। एक शब्द देखिए, अक्षर के मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, और वाक्यों के मेल को उस घटना क्रम कहा जाता है। तो जो लाल जी ने कही कि अति ही कृपाल चितवनी तेरी, एक वाक्य हो गया ना, इसमें देखो शब्द है। तो ये मान लो एक एक शब्द रूप मानो फूल जल रहा है, और जितने उसमें भाव रूप सुगंधी है। ये देखिए हर एक शब्द का एक प्रभाव होता है। जैसे आपने कहा कि हमें अमुक चीज दे दीजिए, तो मैंने कहा कि हाँ ले जाइए, तो आपके मुख पे एक भाव अलग होगा, इंप्रेशन जो होगा ना, ये बड़ी खुशी की होगी। मैंने कह दिया नहीं 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 मत ले जाइए, तो आपके मुख पे उदासी छा जाए, एक भाव प्रकट होता है। तो ऐसी बड़ी भावात्मक रूप से बात कर रहे हैं लाल जी, जो प्रिया जी के रुख दे करके बहुत अंदरूनी अंदरूनी बातें कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही कह रहे हैं कि प्रिया जी के चिबुक उचकाते हुए, एक कर कमल से प्रिया जी की चिबुक थोड़ी पे कर कमल पधराई है, और कह रहे हैं जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, सदा बाल प्रति पालन हो बलि, सदा प्राण प्रति पालन हो बलि, जामो तेरी हो बिहारिन बलि, जामो तेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो बिहारिन। तो ये लाल जी के द्वारा जो शब्द है कि हे प्रिया जो, हे बिहारिणी, हे लाडली जो, सच पूछो तो प्रिया जी आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे सर्वस्व। तो इसका जो प्रिया जी के अंग अंग पे जो प्रभाव पड़ता है, जो इसकी क्या कहें आपको, जो इसकी जो भाव की रचना जो उद्भूत होती है,
रोम रोम कपोलों पे क्या भाव, अधरों पे, नेत्रों पे, भौहों पे, हृदय पे। और प्रिया जो इनको श्रवण करके कैसे भाव में डूब जाती है। ऐसे ही लाल जी कह रहे हैं, यहाँ जब भी बात अलग है, मैंने एक उदाहरण मात्र दिया है, अत्यंत करीब दोनों विराजमान है। और सखी वृंद जो है रंध्र रंजालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, गोख के माध्यम से, चीखें जो पड़ी उनके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से, या श्यामा श्याम की बतलाव को सुन रही है। लेकिन प्रिया जी को लगता है, लाल जी को लगता है कि सखी आई नहीं है, लेकिन सो बात नहीं, आ चुकी है। इतने वो दोनों मशगूल हैं, इतने खोए हुए, इतने विभोर हैं, इतने डूबे हुए हैं परस्पर में, उनको इस बात की सुधि नहीं। और सहचरी दिन तब आज ऐसी चमत्कार पूर्ण लीला को देख करके बहुत मैंने, अगर आज हम पहले नहीं आते तो क्या होता, कितना सुंदर ये धन लूट जाता है ना। तो सहचरी दिन इनको लूट रही हैं, इनको बटोर रही हैं। मन दिव्य द्रुमल ते सुमन झरी झरी परत, हरत मन परस पर बरन कुछ राम। जब लाल जी जो शब्द बोल रहे हैं प्रेम से ओतप्रोत है, तो उसको प्रिया जो सुन करके बहुत आनंद मग्न हो रही है, सुख में, सुख सागर में डूब रही हैं, सुख में निमग्न हो रही हैं। क्योंकि जानते हैं ये वचन किसी और का नहीं है, उनके जो जीवन वल्लभ है, उनके जो प्राण वल्लभ है, जो उनके रसिक प्रीतम है, जो रस के मूर्तिमान स्वरूप है, रस के सागर स्वरूप है, उनके हृदय से निष्कपट निश्चल भाव से विशुद्ध रस से सना हुआ ये शब्द निकल रहा है, जो प्रिया जी के रोम रोम को पुलकित, रोम रोम को रोमांचित, अंग अंग को पुलकित कर रहा है। तो उसी बात को देख रही है, मतलब सखीजन, उनकी लाल जी की चेष्टा कैसी हो रही है, ग्रीवा कैसे मटक रही है, आंखें कैसे मटक रही हैं, मुख से शब्द कैसे निकल रहे हैं, प्रिया जी के मुख देखते हुए, नेत्र कमल की माधुरी देखते हुए कितनी इनकी आसक्ति है, कैसी परस्पर में ममता है, कैसी प्रीति है, ये सब इंप्रेशन जो है भाव प्रिया जी के मुख पे, लाल जी के मुख पे प्रकट हो रहा है। उनको पान कर रही हैं, अवलोकन कर रही हैं, आगे वर्णन कर रही हैं। हरत मन परस पर रदन छवि बदन में। श्री हरि प्रिया से जो कह रहे किसी की नेक प्यारे की तरफ निहारो। प्यारे जब बोल रहे हैं उस समय प्यारे के ओष्ठ, प्यारे की अधर, प्यारे की 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे की जो पंक्तियां हैं, दोनों जो पंक्तियां हैं जो पान के राग से भीजी हुई हैं, और है दांत तो है उज्जवल उज्जवल, लेकिन पान के राग से भीजे होने के कारण लाल लाल से दिख रही है। और अधर पल्लव बड़े सरस हैं, अमृत को क्षरण करने वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, अरुण वर्ण के हैं। और इससे जो बोल रहे हैं उस समय कितने सरस सरस प्रिया जी के हृदय को सुख सुख के सागर में डुबाने वाले शब्द निकल रहे हैं। तो लगत कैसी रुचिर, मैंने जो उनके मुख से शब्द निकल रहे हो, कितनी वो शब्दावली कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मीठी लग रही है, कितनी वो भाव से वो शब्दावली पूर्ण है, उसमें कैसा कैसा रहस्य छुपा हुआ है।
तो लगत कैसी रुचिर, मैंने कह रही है कैसी रुचिर, समझ रहे हैं, मैंने अद्भुत जिसको कहा नहीं जा सकता। ये प्रेम की बात है, रस की बात है, जिसे हम लोग नहीं कहते भाई वो दोनों का संबंध कितना मधुर है, कितना, मैंने हम उसको 2 किलो है कि 4 किलो है कि इतने मीटर है, उसकी कोई मापदंड नहीं। समझ रहे, प्रेम का कोई आज तो स्केल तो बना नहीं है ना, प्रेम का कोई स्केल नहीं कोई। तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो कितना, कैसे, क्या, क्यों, इस शब्दों से, इस शब्द का कहा है, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे मतलब उनको व्यक्त किया जाता है। तो कह रहे हैं लगत कैसी रुचिर, माने इतनी मीठी लग रही है, इतनी सुंदर अदाएं है, इतनी सुंदर शोभा है, इतनी सुंदर ग्रीवा की मटकन है, अधरों की अरुणाई है, बोली की मिठास है कि क्या, क्यों, कैसे, कह को इसको समझा जाता है। कितना, ठीक है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो पूछा जाए कै किलो सुंदर है, तो उनके पास कोई मापदंड नहीं। तो वो कह रही है लगत कैसी रुचिर। रुचिर कहते हैं, इसके 2 भाव होते हैं, एक तो उसको डिलीशियस कहते हैं, मैंने स्वादिष्ट नहीं होती रुचिर, और एक रुचिर मैंने प्रकाशपुंज, मैंने आंखों को प्यारी लगने वाली, हृदय को रुचने वाली, और एक सुंदर, मैंने कर्ण को कितनी प्यारी लग रही है, आंखों को रूप माधुर्य कितनी प्यारी लग रही है, बॉडी जो है वो कितनी प्यारी लग रही है, उसमें जो भाव भरा हुआ है वो हृदय को कितना प्यारा लग रहा है। तो लगत कैसी रुचिर रदन छवि बदन में, माने मुखमंडल में अधर और ओष्ठ के बीच में सुंदर जो दशनावली की जो उज्जवल उज्जवल पंक्तियां हैं, जो राग से भेजी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है, माने अतिशय प्यारी लग रही हैं, देखने से जी नहीं भरता है, आंखें खुली की खुली रह गई हैं, आंखों ने अपनी गति भुला देनी है। तो लगत कैसी रुचि रदन छवि बदन में, मदन मन मोहनी मोद उपजावनी। वो बातें सुन करके मने मदन का मन जो है वो मोहित हो रहा है। रति सजनी बिचारी मानो हाँ लजा रही है, मतलब लजा रहे हैं। मदन मन, बातें कैसी है, मदन मन मोहिनी, और सुन कर हृदय बड़ा मोद उत्पन्न हो रहा है, हर्ष उत्पन्न हो रहा है, भारी पुलकावली हो रही है, और ये बातें सुनने की इच्छा हो रही है कि और प्यारे बोलते हैं, और बोलते ही रहते, और आगे बोलते, और आगे बोलते, तो उनको सुनने की और जो लालसा है, लगन है, वो लग रही है। तो श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में परि रहे करि रहे विनय विनया। जैसे मान लो कोई रस की धारा बह रही हो, जैसे जमुना जी की धारा बह रही है, या कोई कुलिया प्रवाहित है, तो निरंतर बहती 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 जा रही है, रुक नहीं रही है। ऐसे जो प्यारे के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो निरंतर निकलते ही जा रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे हैं। मैंने एक मानो उनके हृदय से प्रेम का एक मानो उस फुट गया, झरना फूटा है, और उससे निकलते वो शब्द निकलते जा रहा है। प्रिया जो सुन, मैंने एक शब्द बोल के प्यारे रुक गए, सो बात नहीं है, वो अपने प्रेम की बात कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, मानो एक धारा सी बह रही है, एक प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो वही कह रही है कि श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में, श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में हरि रहे करि रहे विनय विनयावनी, हरि रहे करि रहे विनय विनयावनी। Oh
प्रिया जो श्री हरि प्रिया मैंने प्रिया प्रीतम परम रस अतिशय प्रेम की उज्जवल जो धारा बह रही है, उस बतरस की धारा में दोनों, बतरस में होता है वार्तालाप, आलाप, एक आलाप होता है, एक विलाप होता है, एक प्रलाप होता है, एक संलाप होता है। तो आलाप माने बातचीत, विलाप माने रोना दुखी होकर, संलाप माने बड़ी अच्छी तरह से हृदय की बात कहना। तो यहाँ परम रस प्रेम की परन में परी रहे, करी रहे, पड़े हुए, उस प्रवाह में पड़े हुए, उस धारा में बहते हुए, करी रहे विनय विनयावनी, एक विनय कर रहे हैं और एक विनय को सुन रहे हैं। तो प्रिया जी उनकी हृदय की बातों, प्रार्थना को सुन रही हैं और रसिक शेखर लाल जी प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो प्रार्थना करने वाले जो विषय क्या है, क्या कह रहे हैं, अभी जो वर्णन कर रही है ना, वो पहले पर दूसरे पद वर्णन कर रही है कि देख सखी जो लाल जी के मुख से शब्द निकल रहे हैं, जो गृह मने मटकाते हुए, नेत्र मटकाते, भाव मटकाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए, प्रिया जी के मुख रुख देखते हुए, वो कैसे मतलब उनके रुख जान करके, उनकी मधुर स्थिति को जान करके, हृदय की स्थिति को जान करके, उचित जान करके, उचित समय देकर, उचित मौका देकर जो लाल जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं, वो कितनी प्यारी लग रही है। सखी ऐसी लग रही है कि जैसे मानो प्यारे का कलेवर तो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष रूप कलेवर से शब्द रूप वाक्यावली रूप मानो सुमन झर रहे हैं। और मैंने निवेदन करने और कराने में ये दोनों कैसे मशगूल है, खोए हुए हैं, इनको सुध ही नहीं है, कैसे रस में मग्न हो रहे हैं। तो ये बात, अब भाई वो रस में मग्न कर देने वाली बात क्या है, वो अगले पद में वर्णन कर दें। मैंने कौन सी बात है, कौन ऐसे शब्द हैं, कौन वैसे वाक्य हैं, कौन ऐसा भाव है जो सखियों के प्राण इस पे हरण हो रहे हैं, और प्रिया जी से लाल जी इसको एकांत में कहना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी वो अनोखी बात है, उसका वो वर्णन कर रहे हैं अगले पद में। जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय। कलन परे छिन बिन लखे, तो मुख चंद्र प्रभा, अहो प्रिया कछु परिरयो, मेरो सहज सुभाव, अहो प्रिया कछु परिरयो, मेरो सहज सुभाव। कल न परे छिन बिन लखे, वो जो विषय वस्तु है वो ये है। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जी, मैं एकांत में यही बात कहना चाह रहा था कि सखी जी न सुने तो बहुत बने, क्योंकि उनके सामने हमारा हृदय खुलता नहीं। तो बड़ा सुंदर मौका है, मैं यही कहना चाह रहा था प्रिया जी। दरअसल बात ये है कि कल न परे छिन बिन लखे, तो मुख चंद्र प्रभाव। ये प्रिया जी, जो आपके मुख की जो सुघराई है ना, आपके मुख का जो अद्भुत सौंदर्य है, जो गौर कांति है, और क्या धाता ने आपके मुख की गठन की है। चौरस चौरस गोल गोल कोमल कोमल मृदुल मृदुल ललाटल है, गोल गोल कपोल फलक है, सुबह नासिका है, कमल जैसी जो सुंदर सुंदर विलोचन है, और सुंदर सुंदर जो आपकी दसनावली है, अधर पल्लव है, और चिबुक प्रदेश है, उष्ट है, और सुंदर जो आपका मुखमंडल है। प्रिया जी, मैं यही कह रहा था, मैं इन्हीं को बहुत समय से कहना चाह रहा था कि मौका नहीं मिल रहा था। अब हम भी एकांत में, तुम भी एकांत में हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके मुखचंद्र की माधुरी शोभा को देखे बिना मुझे एक पल के लिए चैन नहीं मिलता। मैंने देखता हूँ तो चैन मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, और जब क्षण भर के लिए कोई व्यवधान होता है तो मेरे हृदय में क्या व्यतीत होती है, यही बात मैं कह रहा था कि कल न परे छिन बिन लखे, तो मुख चंद्र प्रभाव, ओहो प्रिया कुछ परिरहो, मेरो सहज स्वभाव। कि प्रिया जी, मुझे ऐसा कुछ स्वभाव पड़ गया है, मुझे कुछ ऐसी प्रकृति हो गई है, ऐसी एक टेव पड़ गई है
कि आपके मुखचंद्र को देखे बिना मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। यही बात कहना चाह रहे हो। तो कह इसी को मतलब और विस्तार से कह रहे हैं कि सहज स्वभाव रयो परि मेरो, 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 अलग परे जिन अवलोके बिनु, अलग परे जिन अवलोके बिनु, मदन चंद प्यारी जो तेरो, मदन चंद प्यारी जो तेरो। कि प्रियाजू मुझे ऐसा कोई स्वभाव पड़ गया है, ऐसा अनोखा स्वभाव पड़ गया है, ऐसी प्रकृति पड़ गई है, ऐसी कोई टेव कहते हैं, टेव समझते हैं, टेव मैंने बुरी आदत, मैंने तो छुड़ाए से नहीं छोड़ रहे, ऐसी मुझे कोई टेव पड़ गई है कि आपके मुखचंद्र को निरंतर देखे बिना मेरे को शांति नहीं मिलती। तो प्रियाजू ने कहा कि प्यारी तुम तो बड़ी ही रहस्य में बात कर रहे हो, तो किसने मना, खूब प्रेम से देख लो, निहारते रहो। तो कहने ये बात तो मैं समझ रहा हूँ आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं है, कोई मने नहीं है, लेकिन और मैं आगे की बात कह रहा हूँ। कह रहे हैं कलन परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जो तेरो, पलकन ओट होत सन तेम कोटत आय अटूट अंधेर। प्रिया जो बात ऐसी है, जो असली बात है, जो एक उलझी हुई बात है, वो ये है, यही मैं कहना चाह रहा था कि मैं तो अपलक नेत्रों से आपकी माधुरी देखता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, और आपकी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, आपकी ओर से भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन प्रिया जो गलती जो हो रही है वो मेरी तरफ से हो रही है, वो गलती जो है वो हमारी है। हमारी गलती ये है कि जब मैं आपके मुखचंद्र की माधुरी को निहारता हूँ तो उसमें हमारी जो दो आंखें हैं, और दो आंखों की चार पलकें हैं, बाएं वाली आंख की दो पलकें ऊपर की नीचे की, और दाएं वाली की दो नीचे की और एक ऊपर और एक नीचे, माने एक दो जो पलकें हैं आंखों की, ये ऐसी निगोड़ी है कि मैं देखना चाहता हूँ तो पट गिर जाती हैं, बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं, बंद होती हैं, खुल जाती हैं, तो इसमें बड़ा विघ्न होता है। मैं तो चाहता हूँ अपलक नेत्रों से देखूं, लेकिन बीच बीच में स्वभाव बस गिरती है, बंद होती खुलती है, बंद होती रहती है। तो प्रिया जो आप सामने हैं, आपसे गुजारिश यही है कि आप इन पलकों को हटा दो, तो मैं बिल्कुल अपलक होकर के निरंतर देखता रहूंगा। प्रिया जी तो हंसी आ जाती है कि देखो ये कैसे बावरे से बात करते हैं। यदि प्रिया जी कुछ बोला नहीं है, प्यारे की प्रेम की जो बात सुन करके प्रिया जी को बहुत हंसी आती है कि देखी बोरता भी से बिहारी, इनकी बोरापन को, इनकी ऐसी विचित्र स्थिति को देख करके आप ही बताओ। प्रिया जो कह रहे सोच रहे हैं, कुछ बोलने ही नहीं है प्यारे से, वो सोचने की प्यारे भी बताओ कैसी बात करते हैं। अगर प्यारे ने पलकों को हटा दूं तो आंखें कैसी हो जाएंगी, पलकों की आंखों सुबह कैसी होगी। तो जिनको कमल नयन कहा जाता है वो समझ रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं, ये प्रेम में बावरे है रहे हैं, इसीलिए इनके हृदय जैसी बातें निकल गई। कह रहे हैं कि पलकन ओट होत सनते मुहि कोटत आय अटूट है। जब तक मैं आपकी माधुरी, आप मेरे सामने बैठी हैं, मेरे अंत में विराजमान है, तो मैं झुक के आपके मुख कमल की माधुरी, आपके बिंबादर दसनावली हसन मुस्किन और बड़ी बड़ी आंखों की माधुरी में देखता रहता हूँ, तो मैं बहुत आनंदित रहता हूँ। लेकिन जब प्रिया जी इसमें स्वभाव बस पलकें बंद होती हैं, क्षण भर के लिए होती हैं, एक क्षण के 10वें भाग के लिए बंद होती हैं, एक क्षण के 20वें भाग के लिए बंद होती हैं, उतने में मुझे ऐसा लगता है प्रिया जी कि हमें इस आंखें बंद होती है ना,
तो क्षण भर के लिए अंधकार तो आता ही है ना, अंधकार होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि प्रिया जी मुझे किसी ने मतलब अंधेरे किला में बंद कर दिया। अंधेरे किला होती है ना, उस किला के जो अंधकार होता है, जो बड़ा दुखद होता है, बड़ा भयावह होता है, तो ये जो पलकें लगती हैं उतना का जो समय होता है, मुझे लगता है कि अंधेरी किला में किसी ने बंद कर दिया हो। तो प्रिया जो यही हमारी परेशानी है, यही हमारी तकलीफ है, यही हमारी प्रार्थना है। आपसे निवेदन है कि हमारी पलकों आप कोई ऐसा उपाय कर दीजिए कि मैं अपलक नेत्रों से देखता रहूं। पलकन ओट होत संते मोहि कोटत आय अटूट अंधेरो श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर करत विनती वै के चीर। कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका परिचारक हूँ। यही प्रार्थना थी स्वामी जो प्रिया जो आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। मैंने हाथ जोड़ के आपसे विनती की है, जो भावे सो करिए। अपनो स्वभाव ऐसे जैसे मैंने तो अपनी ओर से जो प्रार्थना करनी थी हमने कर दी है। अब आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसा भावे वैसा करिए, जो आपको अच्छा लगे, जो उचित लगे वैसा आप कीजिए। और हमारे ओर से इससे ज्यादा कोई मांग नहीं है। हाँ, एक और उसमें लाल जी एक शर्त रख देते हैं, अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए बीरत बिहारिन को नाही। ये प्रिया जो आपका नाम बिहारिन है, बिहारिणी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। माने आप अपने नाम में बाटा मत लगाने देना, आपके नाम में बाटा न लग जाए, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि नाम आपका है बिहारिन, बिहारिन जीवन मेरी हो। तो प्यारी जो सुनती हैं, अब तो होता है जैसे मान लीजिए कोई प्रार्थना करता है, जैसे कोई अपने मालिक के पास गया, राजा के पास कोई सेवक गया और जाके प्रार्थना करता है, तो उनकी फिर मुख देखता कि क्या कह रहे हैं। फिर उसने कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे राजा साहब, मेरा ये काम, मेरा हमारी बड़ी एक भारी समस्या, आप इसको सुलझा दीजिए, समाधान कर दीजिए। तो फिर जब वो कह लेता है तो उनको मुख की ओर देखता है कि क्या कह रहे हैं, मतलब क्या प्रतिक्रिया कहे, मतलब हाँ भाई तुम करा देंगे, क्या अभी कराता हूँ, या भाई अरे ये हमसे नहीं होने वाला है, हमारे बस की बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ जवाब देगा ना, या तो शासक जवाब देगा या तो उसको मना कर देगा। तो ये निवेदन करके प्रिया जी के मुख की तरफ देख रही, प्रिया जी क्या कह रही है, तो प्रिया जी कुछ बोल नहीं रही, ना हाँ कह रही है ना कह रही है। तो लाल जी को लगता है पता नहीं हमारी ये बात सुन रही है कि नहीं सुन रही। फिर छठ दूसरी प्रार्थना लाल जी कर देते हैं, कह रहे हैं कि तो पद पंकज को सदा रोज मद कर होय, मन बच क्रम मेरे न कछु और कामना। कह रही प्रिया जो हमने जो बात की है, एक हमारे मन में और बात है, तो पद पंकज को सदा रोज मद कर होय। हमारे मन में प्रिया जो सदा यही बात बनी रहती है कि आपके चरण कमल का मेरा मन सदा सर्वदा भंवरा बना रहे, आपके चरण कमल की माधुरी को हमारी आंखें देखती रहे, निहारती रहे, हमारा मन रूप जो मधुप है सदा इनके पराग को आस्वादन करता रहे। तो पद पंकज को सदा रोज मधुकर होय, मन बच क्रम मेरे न कछु और कामना होय। कि मैं प्रिया जो आपके, मैं ये बात जो कह रहा हूं मन से, वचन से और कर्म से, मैंने त्रिवार्ता शब्द। और फिर कह रहे कि
और कामना मोहिन, एक बार जो लाजिल की हमारी पलकें जो है भिड़ रही हैं उनको आप दूर कर दीजिए। मैं अपलक नेत्रों से देख, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रिया जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। चट दूसरा उन्होंने दूसरी प्रार्थना कर दी है। और कामना मोहिन, और कामना मोहिन कोई, और कामना मोहिन कोई, मन वचन करि सदा निरंतर, पद पंकज मधुकर होई। मन वचन करि जाहो निरंतर, तुम पद पंकज मधुकर होई। अहो बलिदान बिहारिणी मेरी, अहो बलिदान बिहारिणी मेरी, जीवन निज जिय जानत जोई। जीवन निज जिय जाने जोई। जीवन निज जिय जानत जोई। जीवन निज जिय जाने जोई। मन बच क्रम करि सदा करि रहो निरंतर, तू पद पंकज। मन से वचन से, देखिए छोटी बात नहीं मांग रहे हैं। प्रिया जी के चरण कमल अगर हाथ में आ जाए तो सारा फिर तक विजय श्री हासिल है। प्रिया जी के चरण कमल हाथ में है तो कौन ऐसी कामना जो पूरी नहीं होगी, बताइए कौन ऐसी मांग होगी जो कि पूरी उसे नहीं होगी। प्रिया जी के चरण ही तो सब कुछ है, सारे मनोरथ यहाँ पूर्ण होते हैं। जो असंभव से दिखते हैं वो भी प्रिया जी के चरण के आश्रय लेने पे झट पूरे होते हैं। तो कह रहे हैं कि मन बच क्रम करि सदा करि रहो निरंतर, तू पद पंकज मधुकर होई। आपके चरण कमल जो 5-5 उंगलियां हैं दोनों में, और सुंदर जो अनुरंजित उंगलियां हैं, और सुंदर नखपंक्तियां हैं, 5 दाएं में 5 बाएं में, उसमें अनवट है, बिछिया है, पदपान है, और भी बड़े सुंदर मेहंदी, जावक, चंदन आदि, कृष्ण आदि के चित्रों से चित्रांकित हैं, और बड़े कोमल हैं, गौर वर्ण के हैं, सहज उनसे पराग मिश्रित हो रही है और बड़ी सुगंधि से युक्त है। और शरणागत के मनोरथ को देने वाले हैं। ऐसे सुकुमार गौर सुंदर चरण कमल, मन बच क्रम करि सदा रहो निरंतर, तू पद पंकज मधुकर। हमारे बस मन में, वचन में, कर्म में बस यही बात रहती है कि निरंतर में ये जो हमारी टेक है उसको हम निर्वाह कर लें। आपके चरण कमल को हम निहारते रहें, दुलार करते रहें, पलटते रहें, हृदय से लगाते रहें, नासिका से सूंघते रहें, नेत्र से लगाते रहें, मस्तक से कमल स्वागत भाव। तो कह रहे हैं कि मन बच क्रम करि रहो निरंतर, तू पद पंकज मधुकर होई। अहो बलि जाओ बिहार, अहो बिहार में, हे बिहार में, हे बिहार की प्रकृति वाले, बिहार ही जिनका जीवन है, बिहार ही जिनकी प्रकृति है, बिहार ही जिनको रिश्ता है, बिहार ही करना जिनका स्वभाव है। कह रहे अहो बिहार, अहो बलि जाऊं बिहार में। अब प्रिया जी बलिहार लेते हैं, अहो बलि जाऊं बिहार में मेरी। और कह प्रिया जी देखो, अगर हमने कोई कपट से बात कही हो, कोई छल से बात कही हो, तो देखो आप तो हमारी हृदय में रहती हो। अब तो मैं हृदय से कह रहा हूँ, कंठ से कह रहा हूँ, कि जीभ से कह रहा हूँ, इस बात को तो आप जान ही जाओगे। अर्थात कहने का मतलब मैं ये जो बात कह रहा हूँ मिथ्या बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सब सच्ची बात कह रहा हूँ। अहो बलि जाओ बिहार में मेरी, जीवन निज जिय जानो, आप मेरी जीवन स्वरूपा हो। इस बात को आप अच्छी तरह से जानती हो, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, 100% ये बात सच्ची है। अहो बलि जाऊं बिहार में मेरी,
जीवन निज जिय जानो जोई। श्री हरि प्रिया सहज सब ही के अंतर्गत की समझत सोई। हे प्रिया, जो आपसे क्या छुपा हुआ है, आप तो सबके हृदय की बात जानती हो। प्रिया जी ने फिर देखा कि लाल जी ने प्रार्थना की, लाल जी के मुख में आ रहे कुछ कहेंगी कि हाँ प्यारे, मैंने आपकी बात बहुत सुंदर है और मैं आपकी बात को मानती हूँ। प्रिया जी ने हाँ कहा, ना अब तो जैसे लगता है धैर्य टूट जाएगा कि भाई प्रार्थना किए जा रहा है, कोई हाँ ना का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो एक होता है धैर्य टूटने लगता है। तो जिन्हें स्थिति आने से पहले ही धैर्य की सुधारस सींच भुजा, बीच किए मन भाय, पुल की प्रिया निज किए को लिए हिये सोना। धैर्य की सुधारस सींच भुजा, बीच किए मन भाय। प्रिया जी सामने विराजमान है, लाल जी यहाँ विराजमान है, एक मतलब बहुत दूरी बहुत कम है। तो ऐसी मतलब मनोहारी बातों को, ऐसी मधुर बातों को सुन के प्रिया जी का हृदय भरते 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 जब मतलब अब प्रिया जी अपने को संभाल नहीं पाई है कि ऐसी निष्कपटता, ऐसी निश्चलता, ऐसी प्रेम भरी बातें प्रिया जी के रोम रोम को झकझोर देती है। तो प्रिया जी झट कहीं प्यारे ऐसा न हो कि मूर्छित है जाए, इससे पहले ही प्रिया जी ने पुलक की प्रिया जी की बातों सुन के भारी पुलकावली से उनका अंग जो है वो भर गया है और एकदम गदगद हो रही हैं और झट और प्यारे के प्रश्नों का, प्यारे की प्रेम भरी बातों का जवाब दे रही है, उनका प्रतिफल दे रही है, उनका फल मानो प्रदान कर रही है। तो आगे है कि पुल की प्रिया ने लाय झट जैसे लटक दियो अधरामृत प्यारी। प्रिया जी झट लपक करके झुक करके और प्यारे को हृदय से लगा लेनी है और पिय लिए हुए लगाए प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। और झट प्यारे की स्थिति में कोई ऐसी स्थिति न आ जाए, उससे पहले ही रसिक से लाल जी को अधरामृत चवन कराया है और भुजा पास में बांध लिया है, हृदय से हृदय लगा दिया। तो वो छटा कैसी है, ये लीला सहचरी में देख रही है कि प्यारे को प्रिया जी कैसे प्रतिपालन कर रही है, कैसे उनकी मनोभाव, उनकी अभिलाषा है उसको कैसे एक अद्भुत ढंग से पूरी कर रही है। जो कि लाल जी के तो धैर्य का पार टूट रहा था कि पता नहीं तो हमारी प्रार्थना लगता है सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन प्रिया जो सब सुन के गिन गिन के रखी है प्रिया जो और सब उनको प्रदान कर रहे हैं। पुल की प्रिया पुल के प्रिया पुल की प्रिया
चरण भाव बेसो। पुलक प्रिया, इनकी जो मधुराते मधुर रसमयी बातें हैं, प्रार्थना है, उनको सुन करके प्रिया जो रस में भिजती जा रही है, प्रेम बेबल होती जा रही है, लेकिन बाहर से बात प्रकट नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों? प्रिया प्रेम सागर अमल लहर लेत रमाए। प्रिया जो निर्मल प्रेम की अगाध सागर स्वरूप है। लालजू प्रिया प्रेम गंभीर तहाँ नाहिन बुद्धि प्रवेश। लालजी तो अपने प्रेम की बातों कुछ कह देते हैं कि आप मेरे जीवन हो, मेरे प्राण हो, मेरे सर्वस्व हो, मुझे एक पलक कल्पों के समान व्यतीत होता है। और ये सब बातें, लेकिन प्रिया जो कुछ बोलती है, क्यों? क्योंकि प्रिया जो कहते हैं कि प्यारे, हमारे मन में भी ऐसी बातें आती हैं, लेकिन लाख लाख अभिलाखन के गलरोमन में ही प्यारे, मेरे मन में ऐसी बातें आती हैं कि मैं निवेदन करूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं कह दूं तो आप मेरी बातों को संभाल नहीं पाओगे, सुन के मूर्छित हो जाओगे, एक और ही दशा हो जाएगी। इसलिए वो लहरों को मैं अपने रूम में मतलब बाहर प्रकट होने नहीं देती थी। उमड़ी जो मर्यादा तक ये काफी रोकी हो जाए कि प्रिया जी का प्रेम समुद्र अगर कहीं उमड़ गया तो मर्यादा में बाध को तोड़ देगा, सांस प्लावित कर देगा। प्लावित होने में क्या होगा कि वही बाहरी विकल हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, सुधि बुद्धि भूल जाएंगे, तो फिर वही अब चेताने के ना दूसरी बात स्थिति हो जाए। क्यों चेतन करोरी रसना रस रसवाय, महादुखित दिए जान के मैं ली ही सुन। तो ऐसी स्थिति ना आवे, इसलिए प्रिया जो उनको अपने मैंने प्रिया प्रेम गंभीर, प्रिया जी का प्रेम जो प्यारे से भी गंभीर है, सरस है, मादक है, निसीम है। तो प्रिया जो पुलक की प्रिया लिए लाय ही यीशु अब उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं क्रियात्मक रूप में, विलासात्मक रूप में। झट प्रिया जो लपक के झुक करके प्रिया जो को प्यारे को पूजा पाठ में आबद्ध कर लिया है, और कहीं ये विकल न हो जाए, कहीं मूर्छित न हो जाए, झट पहले औषधि प्रदान की है, अमृत सुधा पान कराई है। पुलक प्रिया लिए लाज ही यीशु ढर की जुरान, ढरकना ढरकन जुराव बदन, बदन बदन की ढरक जुरावन बदन बदन की, यह सब नित रहो लाग दिए सो, यह सब नित रहो लाग दिए सो। प्यारे जो के मुख, प्यारे जो के इधर पल्लो, प्यारे के मुख में अदर ना हो बाव सुदृढ़ पदे। तो पुलक की प्रियाली लाज ये हृदय से लगा लेनी है, सुधा आचमन कराई है, और उसके बाद हो ही रहे प्यारी जो रंग हो ही रहे अंग प्रीतम प्यार सो, ऐसी सुंदर बात। पुलक की प्रियाली
छटा है, प्रिया जी के द्वारा सुधा आचमन कराया गया है और भुजा पास में बांध लेनी है और बांधते जा रहे हैं, कसते जा रहे हैं और सुधा आचमन करते हुए दोनों विह्वल मनस है, माने अनुरागे रस दिए लिए अधर सुधा अचवन अचवावन दसन खंड गंडन गंडावन मोहतरी मनमैन मनावन, मोहतरी मनमैन मनावन। दूसरी बात क्या है कि यहीं पे सहचरी बिंदु जो है वो लाखों की तादाद में खड़ी है, सभी मने चकी चक चकी सी जकी जक जकी सी थकी टक टकी सी टकी टक टक चकी चक चकी सी, माने आश्चर्य में पड़ी हुई है, माने किंग करते विमूढ़ हो रही है, कुछ न कहा जा रहा है, माने बुद्धि पंगु हो गई है, ऐसा माने चमत्कृत स्वरूप, ऐसी सुंदर माधुरी दे करके प्रिया जी को जो संभालने की एक जो कला है, ऐसी मैंने कैसे प्रिया लेत संभार तब क्षण प्रिया जी ने कैसे संभार किया है। तो ऐसे जो प्रिया की लीला चकी चक चकी सी जकी जक जकी सी, मतलब ऐसी माधुरी बड़ा एकदम शांत होकर के निशब्द होकर के झुक झुक करके देख रही है, थकी थक थकी सी सखियों की मानो बुद्धि मन एकदम पंगु हो गए, ऐसा आश्चर्य में खेल संभालने की कला देख करके और जकी 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 सी थकी ठक थकी सी टकी टक टक, माने अपलक नेत्रों से प्रिया की इस लीला को देख रही है। तो कह रहे निरखी नगीचन भाव भी सखी जन देख रही है, लेकिन किस भाव से कि हमारी ये प्रिया जी की लीला है और हमारे प्रिया प्रीतम की लीला है और मैं क्या हूँ, हम इनकी सखी हैं। तो सखी भाव से भावित, सखी भावापन्ना, ये समग्र सहचरी सखी वृंद है, एकदम अपलक नेत्रों से डूब करके पगी हुई सी एकदम चित्र जैसे मानो खड़ी हैं, सुख लूट रही हैं, रसपान कर रही हैं, लीला रस का पान कर रही हैं, छवि छटा लीला की धारा जो बह रही है उसके मानो पीती जा रही है नित्य पलकों के प्याले से। तो निरखी नगीचन, नगीचन कहते हैं सखियों, निरखी नगीचन भाव भी, मैंने सखी जो है अपने भाव में भावित है और प्रिया प्रीतम की ऐसी मधुरा एकदम करीब से देखती जा रही हैं। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया पुरुष परिपागे, श्री हरि प्रिया पुरुष परिपागे, अनुरागे रस दिए लिए तो, अनुरागे रस दिए लिए सो, श्री हरि प्रिया पुरुष परिपागे, अनुरागे रस दिए लिए सो, हरि प्रिया पुरुष परिपागे, अनुरागे रस दिए लिए सो, फूल की प्रियाली लाज लिए सो, फूल की प्रियाली लाज लिए सो। पुलकवती प्रिया जी ने हृदय से लगाया है और सुंदर जो नूतन नूतन मधुर मधुर जो लीला है वो अर्पण किया है। अब कह रही है कि श्री हरि प्रिया पोष, हरि का पोषण कर रही है और हरि श्री हरि प्रिया पोष परिपागे, दोनों इस रस सिंधु में पग गए हैं, मग्न हो गए हैं। जैसे मीन जो है जल में सराबोर होती है उसमें मग्न रहती, ऐसी प्रिया प्रीतम जो है इस मधुर रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। एक दाता है, एक भोक्ता है, एक पिवैया है, एक प्रदाता है। तो ऐसे ही श्री हरिप्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस दिए लिए, एक दाता शिरोमणि श्यामाचल है और भोक्ता शिरोमणि, दिए मने दाता, लिए मने भोक्ता, लेने वाले, आस्वादन करने वाले। तो
अनुरागे रस दिए लिए सो पुलक प्रियाले लाय हे सो। अब यहीं पे सखी वृंद जो है वो अनेकों जो मधुराति मधुर वाद्यंत्रों को बजा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हे प्रियाले, मैं समझती हूँ कि आप, हे प्यारे, मैं आपको भी समझती हूँ, आपको भी हम जानते हैं और हम दोनों जुगल सरकार को जानते हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रियाले, आप इस रस समुद्र से निकलना नहीं चाहते हैं, प्यारे भी इस रस समुद्र रस प्रवाह से निकलना नहीं चाहते हैं। तो हम भी आपकी अनुगता हैं, हम आपकी सहचरी हैं, हम आपकी सहेली हैं, हम भी आपको किसी भी सूरत में बिन रूप होना नहीं चाहते हैं। हम भी आपको इस सुख के सागर से हम कभी आपको निकालना नहीं चाहते हैं। आप ऐसे देखत रहो जीवन सफल करी मानो, आप ऐसे विहार करते रहिए, रस बरसाते रहिए और हम सखी वृंदों को से आप निश्चिंत रहिए। इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे रस चसके चसे लहतन तन त्रिपतान, सहज सदा इन धुन की ललचोई यह बान। ऐसे रस चसके चसे, इसकी मैंने जो प्रत्यक्ष में जो निहार रही है तो कह रही सखी ये तो इसी रस के आस्वादन में पगे रहते हैं, इनको यही रस अच्छा लगता है, ऐसी लीला इनको प्यारी लगती है, ऐसी लीला ही इनको भाती है। ऐसे रस चसके चसे, माने इस प्रकार का जो मधुर रस है इसका बड़े प्रेम पूर्वक आस्वादन करते हैं, पान करते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। ऐसे रस चसके जैसे लहतन तन तृप्तान, और कभी भी इससे ये तृप्त नहीं होता, सदा अतृप्त रहते हैं, सदा क्षुधित रहते हैं, सदा त्रिसातुर रहते हैं। ये ऐसा इन दोनों का स्वभाव पड़ा हुआ है, ऐसी दोनों की प्रकृति। कभी आगाते नहीं है, कभी से रस से निकलना नहीं चाहते हैं, कभी से तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे रस, ऐसे मैंने कैसे, जो हम देख रहे हैं, जो हम सामने देख रहे हैं, जो रस के धारा में जो डूब रहे हैं, परम परि रहे परम रस प्रेम की पर्ण में परि रहे करी रहे विनय विनया। तो कह रही है कि सहज सदा निधुन की, देखिए ये सदा से सहज इनको स्वभाव, ये जो प्यारी जो को लालच, प्यारे को जो लालच, दोनों की आंखों में, दोनों के अंग अंग में जो लालच दिख रहा है, जो कभी ये संवर्ण होने वाला नहीं है, ये इनकी सदा से इनको इसी बांध पड़ी हुई है। ये सदा दोनों ललचाते हैं, ललचत ही चिन्ह रहतन छाने, लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एक बखाने, ऐसी की ललचन ललचाने। सखी इनके रोम रोम में ऐसा लालच प्रकट हो रहा है, ये ऐसे सदा ललचाते ही रहते हैं, ये लोग कभी संवरण नहीं कर पाते हैं। उसी बात को कह रही है कि ऐसे रस चस के जैसे लहत नतन त्रिभुतान, सहज सदा इन धुन की ललचोई यह बात। केवल प्यारे ललचा रहे, उनमें लालच में इसो बात नहीं है, वो भी सहज सदा इन धुन की ललचोई यह बात। दोनों की लालच से ओतप्रोत, ये लालच है तो ये लालची है, तो महालालची है, ये महालालची है तो महालालची है, दोनों एक से बढ़ करके। तो आगे बढ़ कर रही है कि सहज सदा ललचोई बान, सहज सदा ललचोई बान, सहज सहज सदा ललचोई बान, सहज सदा ललचोई बान, विलसत
गति न होत जैसे जस का छीन छीन प्रति 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 ओम घन ओम छीन छीन प्रति ओम गणे ओम धने रहे नित लाई धने रहे नित याहि ठने रहे नित्याही ठान। इसमें ठने रहते अड़े रहते हैं, कोई पीछे पाँव नहीं देता, कोई पीछे हटने का नाम नहीं, बस बिल सते हैं ये चीज रहते ना छान। तो ये सखी जो स्थिति है, जो दोनों की अवस्था है, जो दोनों तरलित हैं, उस बात को ज्ञापन करा रहे हैं, अपने में बतला रहे हैं कि क्या किए जन का स्वभाव ही सब बड़ा होगा। हम तो यही देखते हैं कि बस पान करते, पान कराते, ललचते, ललचाते, देखते, दिखाते, बिलसते, बिलसाते, इनको तो हम वैसे ही देखते चले जा रहे हैं। तो इनका कल स्मरण करेंगे, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, और दोनों को आशीष देती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, और एक एक छटा को पान कर रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी ठाकुर प्यारी लाडली महाराज की जय, जुगल सरकार की जय, भगवंत की, श्री निम्बार्क भगवान की